सो हेलो किसके स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। आज अपन के स्टेडियम में उतरते मेरे को एक कट्टा मिलता है, स्काई में मिल जाते साथ में, और फिर मैं आता हूँ नीचे की तरफ क्योंकि यहीं पे मिलेगी बाकी लूट। लेकिन दो बंदे यहाँ पे आने का ट्राई करते हैं, जिनमें से एक तो शाना निकलता है। उसने देख लिया भाई बंदे के पास कार एल है तो ये एल लगा सकता है, तो वो निकल जाता है। लेकिन जो दूसरा बंदा था ये भाई इससे टैप हो गया गलती से। वो भी सोच रहा है वो भागने के लिए, इतने में टैप हो चुका था। अब वो क्या कर सकता, बाहर जाने की कोशिश करता तो इतने मैंने मार दिया। जो भी हो यहाँ पे लूट लिया वगैरह मैंने। और मुझे पता था वो बंदा उस क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, उस बिल्डिंग में जा चुका है। तो मैंने सोचा भाई आसपास क्यों बंदे ढूंढने, सीधा वहीं पर अटैक कर देना। यहाँ पे मैं कूदा, लेज ग्रिप करा मैंने और अभी कमाल का नजारा दिखा था जो कि मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है। यार ये बंदा क्या ही फंसा, इसको मारने का मैं ट्राई करता पर कोई और इसका टीममेट कवर फायर दे रहा था। लेकिन मेरे टीममेट को अब कवर फायर की जरूरत है, जो कि मैं अब देता हूं। अब नहीं, ये तो ऐसे ही था। अब यहाँ पे मेरे किसी एनिमी ने गलती से हाथ लगा देना तो मैं उड़ जाऊंगा, लेकिन मेरे टीममेट को खुद की हाथ लगवाने की लग रखी है। वैसे रिवाइव करना पड़ेगा भाई, क्योंकि उसकी हेल्थ कसम से बहुत ज़्यादा लो है। देखना मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे थे ऊपर से, इसलिए मेरी फट रही थी भाई पूरी टीम ना खत्म हो जाए इसलिए। लेकिन अब बचाना ही था क्योंकि आप लोग देख सकते हो अभी भी एक सेकंड छोड़ा तो मेरा टीममेट खत्म हो जाएगा। बट नीचे बंदा आ चुका है, देखो मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मौत से खेल रहे थे हम, क्योंकि वो बंदे को शायद हम दिखे ही नहीं थे। लेकिन जैसे टीममेट को रिवाइव करा, अद्भुत फुटस्टेप्स आते हैं और वो बंदा आ चुका है। और अब बचता है कौन, समझ जाओ बस। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। बंदा अच्छी तरह लटका पड़ा है भाई की गोलियां कहीं कनेक्ट नहीं हो रही, उसके खुद के कनेक्ट हो जा रही है। लेकिन फिर भी भाई ने शूट करना बंद नहीं करा था। उसने पूरा ट्राई करा कि यार कुछ करके बच ही जाऊं। ये ग्लिच मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, बहुत बार। और कसम से टीममेट क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, टीममेट ना नेड से नॉक करता है तब जाके फिक्स होता है। और मेरे ख्याल से स्की करने से भी फिक्स हो जाता है भाई को, मतलब आसानी से स्की कर लेता है ना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आ चुका था यहाँ पे गाड़ी पिक करने के लिए। पर यह फुटस्टेप्स और अंदर बंदा है। और देखा आप लोगों ने जायरो कैसे एंड में एकदम से राइट साइड चला गया था। अगर नहीं देखा तो मैं वापस से स्लोमो में दिखाता हूं। देखा आप लोगों ने एंड में कैसे जा रहे हो, एकदम से अपने आप ही राइट साइड जा रहा है, जैसे तो कोई खींच रहा हो कि ले भैया स्कोप को इस तरफ कर ले, बढ़िया एम होएगा। नहीं भाई वहाँ कोई बंदा नहीं है, काय को रहा है, फोन अपने आप ही उस तरफ ले जाता है। और मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि तुमने मारना स्टार्ट करा, जैसे कोई एनिमी देखा तुमने मारा, 4 गोली बढ़िया लगी, लेकिन उसके बाद अपने आप राइट साइड चला जाएगा वो। और गोली लगेगी नहीं बंदे को तो ऑफकोर्स वो इजिली मार जाएगा भाई। माना कि हर डिवाइस का जायरो अलग होता है, माना तुमने जैसे बहुत सारे ज्ञानियों ने कमेंट करा था कि हर डिवाइस का जायरो अलग होता है, लेकिन इतना अलग कि भाई परफॉर्मेंस ही खराब हो जाए। मतलब ये वाला अलग कोई अलग नहीं होगा कि जहाँ तुम एम करो उससे राइट साइड एम चला जाए। ना भैया ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जो भी गड्डी पकड़ी मैंने वापस से और गाड़ी लेके मैं यहाँ पे आ चुका था। थोड़ा इसी स्टिक वाले एरिया में घूम रहा था बंदों की तलाश में। और बंदे चलो 3-4 गोली तो उस बंदे के लगती है। मैंने सोचा इसी को टारगेट बनाऊंगा, लेकिन मेरा टीममेट इतनी पास ले आया था कि यार मतलब स्कोप इन करा ना मैंने तो 3x का पता नहीं मतलब मुंह ही दिखने वाला था उस बंदे का, एम ही नहीं हुआ। अब मैंने सोचा ठीक है अब अटैक करते हैं मस्त, लेकिन ये बंदों का मूड ही अलग था। वैसे मेरे इंटरनेट का भी मूड यहाँ पे काफ़ी अलग था, कतई साथ नहीं दिया ना। तो इन बंदों ने इनको फाइट लेनी नहीं थी, बढ़िया नहीं ली, वरना मैं पक्का पिटता जब डैमेज रजिस्टर नहीं हो पा रहा तो भाई क्या ही बचता इन बंदों के सामने। लेकिन वो आगे निकल चुके थे और मेरा एम उन्हीं पे था। बहुत ही उम्दा एक और नॉक मैंने यहाँ पे निकाल दिया। दूसरे को मैंने देखो डैमेज देने का ट्राई करा, पर एक बार के तो मुझे लगा ये बहुत स्किल्ड लिखा है ना, मुझे लगा भाई दोनों गए वाह। लेकिन नहीं वो वहाँ पे बस उनको 50% डैमेज गया था। अब मैंने मेरे टीममेट से बोला तू बस पीछे से एक मस्त कवर सा देता रहे, जिससे बंदा बाहर भी ना दिखाए शक्ल, और मैं मस्त नदी क्रॉस कर जाऊंगा। और नदी ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुकी है, ये बंदा बस ठिला ना दे मेरे को। लेकिन नहीं, ये वो निकल चुका आगे की तरफ टीममेट को रिवाइव करने के लिए, और मैं पीछे से अटैक कर देता। लेकिन मुझे नहीं पता था इनका टीममेट सामने से अटैक कर देगा, क्योंकि देखो मुझे तो यही लग रहा था कि सिर्फ 2 ही बंदे होंगे, लेकिन ये तीसरा कब आ गया पता ही नहीं चला। लेकिन कोई बात नहीं, डबल डिजिट के लिए यहाँ पे हो चुके हैं। गेम को क्या ही शुरुआत तो अच्छा नहीं मिला, ऑफ कोर्स मिड ठीक ठाक मिला, और मेरे को लग रहा है एंड भी ठीक हो जाएगा। अगर 6-7 रियल प्लेयर्स मुझे मिल गए ना तो भैया लपेट देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल एक गाड़ी लपेटनी पड़ेगी, क्योंकि कोई गाड़ी नहीं है हमारे पास। मैं गाड़ी लेने यहाँ पे आया, लेकिन लगता है बंदा लपेटना पड़ेगा पहले। बाल बचा भाई मैं यहाँ पे। 6x को मैंने 6x ही बना रखा था, जबकि 6x को 3x बनाना पड़ता है। कितना ज़्यादा x हो गया। कोई बात नहीं, सामने बंदा यार।
चलो आखिरकार ये भाई साहब यहाँ पे नॉक होते हैं, गाड़ी में बैठा मैं और अपने टीममेट को मैं पिक करने जा रहा था, लेकिन मेरा टीममेट है इस तरह मतलब लूटने लग रहा है। तो भाई इस क्रेट में इसको iOS वर्जन मिल गया BGMI का। आखिरकार भाई को कुछ भी नहीं मिला तो इसे बैठना पड़ता है, लेकिन ये तो बंदे जरूर मिल जाते हैं। अब देखो या तो ये बंदे नूब थे या फिर कतई प्रो, बिकॉज देखो अगर नूब थे तो या तो ये फाइट नहीं लेना चाहते, इन्हें लगा भैया मर जाएंगे, लेकिन अगर प्रो थे तो ये सोच रहे होंगे कि यार एकदम से ओपन में कैसे लड़ सकते, थोड़े कवर लेते और फिर बंदों को मस्त अपनी स्ट्रैटेजी से मारेंगे ना, हो सकता है ऐसा, लेकिन कोई बात नहीं, एंड में ये ओपन में रुकता है। देखो कहाँ रुके और अब हम यहाँ पे फाइट करेंगे। और बढ़िया भाई स्प्रे एकदम से डाइवर्ट नहीं हो रहा है, साइड को जायरो वाला सीन जो होता है ये ना देखो कभी कभी होता है। अगर मैं 5 बार स्प्रे मारने जा रहा हूँ तो 3 बार तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी ये ऐसी चीज़ है भाई कभी भी नहीं होनी चाहिए, मतलब कभी भी नहीं होनी चाहिए यार। इस तरह तो मैच नहीं जीत पाओगे ना, कितनी बार स्प्रे मारना पड़ता है। कोई बात नहीं, गाड़ी ली वापस से। मैंने सोचा जाते जाते वाला ड्रॉप भी लूट ही जाते हैं, पर लगता है कुछ ज़्यादा ही दूर का सोचने लगा हूँ मैं, क्योंकि देखो वो बंदे कहाँ थे। मैंने नेट सोचा यहाँ ब्रिज पे फेंकूंगा, लेकिन वो देखो कहाँ रुक गए हैं। अब कोई नहीं, कभी कभी यही चीज़ है जो दूर का सोचना ना वो काम आ जाता है, क्योंकि अगर ये बंदे इस तरफ आ जाते तो शायद वो नेट से बच सकते थे, लेकिन कोई नहीं। यहाँ पर देखो 8W8 के साथ, और मैं बहुत मिस कर रहा भाई, मेरे को चलानी थी लेकिन नहीं अभी नहीं चला सकता भाई। अच्छी तरह स्प्रे टेस्ट करना कि हाँ ये जो चीज़ है ये जायरो वाला सीन है, ये मेरी गलती या फिर कुछ डिवाइस में इशू है। कोई बात नहीं, गाड़ी ली मैंने और बंदों का स्प्रे देखना आप लोग जरा। अब देखो जिस तरह से बंदे स्प्रे मारे थे ना, अगर मैं सीधा ब्रिज से ले जाता तो ये बंदे इजीली उतार देते, 104% उतार देते। एक भी बंदा उतर जाता तो भाई फिर टीम का क्या ही रह जाता, पूरे मतलब 2-3 बंदे तो लग ही रहते आराम से। तो मैंने सोचा थोड़ा चला के दिखाते हैं, यहाँ से बिल्कुल घूम के जाएंगे लंबा रूट लेके। और मैं पागल था भाई, वो बंदे वहीं बैठे रहेंगे क्या? ये बंदे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चालाक निकलते हैं, ये पोजीशन चेंज कर लेते हैं और देखो कहाँ पहुंच जाते हैं। हाँ मेरे टीम ने मार्क लगाया और मैं भी सोचा यार शॉर्टकट लेते हैं अपन, क्यों वहाँ से लंबा रूट लेंगे, अब शॉर्टकट लेते हैं और कट्ठा ही शॉर्टकट ले लिया, लेकिन कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे कवर कुछ खास था नहीं, तो सामने की तरफ अगर रश करना था तो मैंने स्मोक कर लिया, लेकिन अब लगता है और भी ज़्यादा स्मोक करने पड़ेंगे, क्योंकि अपना बंदा नॉक हो चुका है यहाँ पर। मैंने खूब सारे स्मोक कर लिए और इस स्मोक करके मैंने सबसे कमाल की चीज़ करी कसम से, टीममेट को मैं रिवाइव करने का, लेकिन मैंने लेफ्ट में देखा अब वो देखो 2 घुसपैठी आ चुके हैं, तो मैं स्मोक में इनको कन्फ्यूज़ करके मारूंगा। और एक और अच्छी बात ये थी कि मेरे पास MK14 भी थी, चलो कुछ मदद हो जाएगी। चलो इनका भी पहला नॉक निकला है यहाँ पे, और उनके में तो भाई 3 और बच रहे हैं, हमारी में सिर्फ 1 ही बच रखा है। और मैं भूल ही चुका था भाई अपने को रिवाइव करने, क्योंकि जब इतनी इंटेंस सिचुएशन हो जाती है ना तो यार भूल ही जाता मैं रिवाइव करना, लेकिन ये दिखा हाँ बहुत ही उम्दा। और देख रहे हो ना किस तरह स्मोक काम आ रहा है। और मैंने देखो एक बात बताऊं, जब मैं इनको ऐसे घूम रहा था ना यहाँ पे, तो मेरे को एक बंदा उस तरफ दिख चुका था, वो जो सामने की तरफ और एक और हिल है ना, तभी देखो मैं यहाँ पे कवर ले लेता हूँ। अब मैंने सोचा टीममेट को रिवाइव कर दूंगा, पर एक गोबर हो गया। क्या बात है, यहाँ पे ये वाला नॉक भी निकल जाता है, कम से कम नहीं 3 बंदे तो मैंने नॉक कर दिए हैं, सिर्फ 1 बंदा बचा है। लेकिन गलत बात ये थी कि एक को मैंने फिनिश नहीं करा था, तो जो 2 को मैंने नॉक करा था ना वो शायद मतलब पीछे की तरफ जा चुका है रिवाइव के लिए, लेकिन एक तो मुझे दिख चुका है। तो चलो लपेटते हैं इसको, लपेट बहुत बढ़िया। लेकिन जिसको मैंने सबसे फर्स्ट टाइम नॉक करा था ना वो अभी रिवाइव हो रहा है। वैसे तो अपने भाई के पास MK14 थी, लेकिन हेल्थ इतनी कम थी ना, MK14 में क्या कर दिया। अब दूसरा बंदा ऊपर की तरफ था और मुझे डर था कि भाई ऊपर क्या तो दिक्कत हो जाएगी, एस्ट्रल के हो सकती है, और मेरे ख्याल से एस्ट्रल के ही थी। अब देखना इसकी स्ट्रैटेजी में अच्छी तरह देख रहा था क्या कर रहा है क्या नहीं, देखना लेफ्ट में देखा मैंने और कूद रहा है भाई। और यार व्हाट अ लेजेंडरी मैच, कर लेते हैं किचन डिनर। इस वाले मैच में आया था ओल्ड बेसिन में, और जरा देखना फेवरेट घर पे ऊपर की तरफ अगर आपको टॉम भी दिखी हो तो, और वो मेरा टीममेट लपेट ले जाएगा। मैं सोचा यार मैं क्यों नहीं गया ऊपर की तरफ, फिर कोई नहीं, अपन पीपी भाईजान से खुश हो जाते हैं। इस घर को मैंने लूट लिया और फिर देखो आसपास फाइट चल रही थी, तो बंदे नॉक भी पड़े थे, और उनमें से एक का किल मुझे मिल जाता है। और अब लगता है 2 का किल मिलने वाला है, मतलब दूसरा अपनी मेहनत से लिया है, ठीक है ना। चलो दूसरा किल भी मेरे को यहाँ पे मिल चुका था, उद्घाटन मस्त हो चुका था यार। 2 बंदे मार दिए एक तरह से देखा जाता। और देखो इतने कम बंदे तो नहीं होने चाहिए यार, सिर्फ 2 बंदे नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह से गन शॉट की आवाज़ आ रही थी ना, मेरे को बंदे तो थे, तो मैं देखो इस वाली बिल्डिंग में जाता हूँ। और आप लोग जरा मेरी मैप देखो और मैं खुद ही बता देता हूँ भाई, कोई साउंड नहीं आ रही थी किसी बंदे की। मैं चोड़ में ऊपर जा रहा था, बस मैं बच गया क्योंकि यार रिवाइव चल रहा था। एक डिसेंट स्टार्ट गेम को मिल चुका था। देखो एक तरह से पूरी स्क्वाड मैंने मार दी, एक तरह से क्या मारी थी यार, 4 बंदे मार दिए मैंने। और फिर गाड़ी लेके मैं ओल्ड पैसन से आ चुका था यहाँ पे, मतलब सेंट्रल रोड की तरफ में जा रहा था, क्योंकि यहाँ देख लेना फ्लेयर ड्रॉप आ रखा था। और देखो एक बंदा भी आ रहा था लूटने के लिए उसको, तो मैंने इसी को टारगेट बनाया। और टारगेट की एक भी ठा वाली शॉटगन मेरे लग नहीं पाती। कोई बात नहीं, गाड़ी ली वापस से, और वापस ओल्ड पैसन। मैं भी सोच रहा मैं क्यों आ रहा हूँ ओल्ड पैसन में, लेकिन फिर मैंने सोचा भाई फालतू में आ रखा हूँ, वापस से निकलते हैं यहाँ से क्रॉस करके। लेकिन ये गलती उड़ा दी मैंने, लेकिन ये उड़ा ना बिल्कुल सही निकला, I mean फ़ायदेमंद निकला।
अब चलो मैं आपको वो जायरा वाला सीन वापस से दिखा दो। देखो मैंने सामने स्कोप इन करा, शूट करा, एंड में देखना ये देखो एकदम से कैसे नीचे की तरफ आया। और हाँ पहले बता दो यार, ये सब हैवी एमएसएस की वजह से नहीं हो रहा। मुझे पता नीचे एक नॉक प्लेयर था, तो आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं भाई वहाँ पे मतलब हैवी एमएसएस ने सरकार देगा कि भाई निकल उस तरफ पहली फुर्सत में, लेकिन नहीं ऐसा नहीं था यार। देखो मैं वहाँ पे अगर ऐसे एम डाइवर्ट होता ना तो उस बंदे के लगती गोली उसके आसपास लगती, लेकिन वो एम उससे भी नीचे की तरफ गया था। मैं कितनी बार कंप्लेंट करूँगा, मैं क्या करूँ यार, कंप्लेंट करने की चीज़ है ना, कोई बात नहीं। मैं देखो यहाँ पे किल्स वगैरह सिक्योर कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा मैंने बॉट भी मार रहे थे, और फिर मैं इस घर के पास घूम रहा था। अक्सर इस घर में बंदे मिलते हैं, और इस बार वो बंदा मैं खुद ही हूँ, क्योंकि सामने मुझे कोई और ही बंदा दिख चुका है। अब इतनी गोली मार दी है, थोड़ी और मार देते हैं ना। चलो भाई मेरे टीम ने यहाँ पे मेरे को इंस्टेंटली किल दिला दिया। आप देखो यहाँ आसपास तो कोई बंदा देखे नहीं रहते, मतलब देखो हम है ना, यहाँ पे कोई बंदा नहीं है। मैंने सोचा थोड़ा थर्डल की तरफ निकलते, क्या पता यहाँ पे मिल जाए। स्विमिंग करके मैं यहाँ पे आता हूँ, और देखो ऑलमोस्ट पूरा थर्डल हमने क्लियर कर दिया, मतलब क्रॉस कर दिया पैदल चल चल के। कोई बंदा हमें दिखा ही नहीं। मैं सोचा भाई क्या चल क्या रहा है, कैंपिंग चल रही है और कुछ नहीं। बंदे बिल्कुल जोन के बाहर आ रहे हैं, मतलब जोन के बाहर से वाले गनशॉट के वजह आई, और मैं समझ चुका था पक्का कोई ना कोई बॉट ही है, मतलब बॉट नहीं रियल प्लेयर है। और बैकग्राउंड देख के तो कुछ ऐसा लगता है कि ये बंदे लड़ लुड़ा के आए वहां से। आप लोग देख सकते हो स्मोक हो रखे, गाड़ी भी फूट रखी पीछे, पक्का लड़ रहे होंगे। और जैसे ही मतलब फाइट ओवर हुई आए जोन में, और फिर हम मिल गए यहाँ पे। गलत हुआ बंदों के साथ, लेकिन क्या कर सकते भाई, यही तो रूल है। अब जो अभी वो गाड़ी ली हमने, एक्चुअली नहीं ली, क्योंकि क्या लेना भाई, 5 सेकंड की एक गाड़ी ली हमने, इसमें फ्यूल खत्म हो गया, और फिर हमारे अलावा देखो 2 बंदे बच रहे थे। मैं देखने यहाँ से स्कीक करता हूँ, मतलब बस ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। कूदा यहाँ से, ये कूदा, और अब जैसे नीचे आया मुझे सामने नहीं दिखी, अरे यूएस दिखती है यार, और वो जोन में है। जोन में इसका मतलब हो सकता है कोई पहले से अपना मतलब जिसे कहते हैं ना कब्जा कर लिया होगा उस घर पे, या फिर जहाँ पे भी वो यूएस है, जितना हो सकता है उस घर पे ही होगा। मैंने इसको ओपन करा, और आप लोग देखना आपको बंदा दिखा। अभी भी अगर ये बंदा नहीं दिखा ना तो भाई तुम्हें चश्मा लगवा लेना चाहिए, मैं बता रहा, क्योंकि बिल्कुल क्लियर बंदा दिख चुका था गुलाबी से आउटफिट में। तो मैं निकला इस ब्रिज से, लेकिन मेरे कहाँ शांति, ठंडक थोड़ी ना पड़नी थी। मुझे वहाँ एक और बंदा दिखा, मतलब उसी का टीममेट होगा, ऑफ कोर्स 2 बंदे बचे ना, तो मैंने सोचा यहीं से ठिला देते एक बंदे को। पर यहाँ पे तो कुछ और ही हो गया, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा इसको, ये हुआ क्या। जो भी हो थोड़ा पास जाना पड़ेगा, और मेरे टीममेट के पास ऑन थी। मैंने टीममेट से बोला यार 2 किल हैं, लेने दे यार क्या हो जाएगा, लेकिन ना भैया ना, रहा थोड़ी ना जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, भी शौक पूरा कर लिया। मैंने कहा इसको फिनिश मत करियो, रिवाइव होने दे और फिर देखेंगे। मैंने रिवाइव होने दिया, मैं सोचा नेट टॉस करता हूँ, और जैसे ये रिवाइव होगा ना तभी के तभी नेट फेंकूंगा, जैसे तभी के तो बिल्कुल दोनों बंदे एक साथ जाएंगे। मुझे लगा भाई अभी तक तो रिवाइव हो गया होगा, मैंने तो हद से ज़्यादा टाइम ले लिया, नेट खुद पे फोड़ लेता, लेकिन अभी भी उस कार्टून ने नहीं मेरे ख्याल से कर दिया रिवाइव, जितना मुझे लगता है। अब मैंने देखो अपनी फर्स्ट एड किट लगा, देखो वो बंदा उस तरफ भाग चुका था बिल्कुल कोने में, तो मैंने सोचा भाई एक फैक्ट है मोली कोने में अच्छी तरह चिपका जाएगा, और मोली काम कर जाती है। और वंस अगेन कर लेते हैं किचन डिनर। इस वाले मैच में भी 16 ही खेलते, पिछले में भी शायद से 16 ही थे, जो भी हो। इस वाले मैच में तो मैं ओल्ड बेसन में उतरते ही मेरे को एक लेवल 1 का हेमलेट मिलता है, जो कि उठा लिया बस, मतलब कुछ ना से बढ़िया तो कुछ तो सही है ना, जो भी हो। यहाँ तो मेरे को ठीक ठाक लूट मिल चुकी थी। फिर मैं इस वाली बिल्डिंग में आया, और अब जरा देखना ये गन शॉट की आवाज़ कहाँ से आती है। अभी आएंगे आपको गन शॉट की आवाज़, रेडी रहना। वैसे गन शॉट के आवाज आ कहीं बाहर से रही थी, लेकिन बंदे ऊपर की तरफ से, मतलब जैसे एंटर करा ना मैंने, मेरे को मिनी मैप पे गलती से नजर चली गई, और ये 2 बंदे थे भाई। कोई बात नहीं, रिवाइव मेरे को मिल जाता है। मैं सोचा भाई ये रश करने क्यों नहीं आ रहा, शायद वो भी रिवाइव कर रहे हैं, मतलब आपसी सहमति हो चुकी कि हाँ भैया पहले रिवाइव कर लो फिर देखेंगे, मुठभेड़ करनी होगी। लेकिन मेरा टीममेट देखना, मेरे को रिवाइव मिला, मैं जल्द से कोने में चिपका, क्योंकि यहाँ फर्स्ट एड भी थी और मस्त कोना भी मिल जाएगा मेरे को, लेकिन मेरा टीममेट पहुंच जाता ऑफलाइन। मैं सोचा भाई अब तो आपसी सहमति नहीं है यार, अगर उन्होंने अब रश कर दिया तो मैं मर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं है। तो मैं हील करके पीछे की तरफ निकल जाता। मैं सोचा भैया भाड़ में जाए, टीममेट वो ऐसी जगह खड़ा है कि बंदे निकल रहे तो भी दिख जाएगा। तो मैं सोचा यहाँ से मैं अटैक करूँ, थोड़ी चालाकी करूंगा, क्योंकि अगर सीधा घुसा तो दिक्कत हो जाएगी। टीममेट है नहीं साथ। यहाँ पे मैं चढ़ा दरवाजे पे, लटक के मैं यहाँ पे आया, दरवाजा खोला मैंने, सरप्राइज कोई बंदा ही नहीं है। लेकिन रुको रुको जरा सब्र करो कैंपर्स। मेरा टीममेट यहाँ पे दूसरा किल ले जाता है, कोई बात नहीं यार, चलो एक किल तो मेरे को यहाँ पे मिल गया। और आप लोग जरा आसपास का एनवायरनमेंट को फील करो,
MP5 की वगैरह चल रही थी। फिलहाल इस बॉट को किल करके वो जो पिछला किल था ना उसको वसूल कर लेते, एक तरह से 2 किल हो जाएंगे। अब जिस तरह से MP5 की चली थी ना, मुझे ये रियली प्लेयर लग रहा था कि हाँ भाई कोई तो रियल प्लेयर है। बाहर की तरफ मैं निकला, देखो घर सारे खुले हैं, दरवाजा भी खुला, और यहाँ से हल्का से कहते हैं ना बिल्कुल एक तो जैसे फुटस्टेप फील हुआ है, उसे वहम भी कह सकते हो आप लोग, मुझे बस ऐसा फील हुआ और इसे वहम ही लग रहा था मेरे को, लेकिन ये सच निकलता। अब मिनी मैप देखो, है ना सच। इसको तो मैंने मार दिया, लेकिन मेरा इंटरनेट हल्का सा हग्गू हग्गू कर देता है यहाँ पर। मेरा टीममेट भी हग्गू हग्गू कर देता। भाई नोक हो गया वो, जस्ट वो कवर में आने वाला था, नीचे देख सकते हो ना आप लोग, कवर में जैसे आया तभी उसको शूट कर दिया किसी ने, और फिर वो कवर में बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं उसे, सरक सरक क्या कहना, भाई नोक हो गया। मैंने उसको यहाँ पे बुलाया, टीममेट को मैंने देखो रिवाइव कर दिया, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही रिवाइव कर दिया, पर आखिर में VSS छाप गया कोई ना कोई, लेकिन कोई नहीं। अब बंद को रश करना था ऑफकोर्स, तो मैंने एक मोलिटॉस करी बिल्कुल नीचे की तरफ फेंकी, और अब तो एक तरह से लक्ष्मण रेखा मैंने बना दी है। टीममेट को मैं रिवाइव ही करा था, और देखना मेरी मोली को मतलब बस भुजने वाली थी, लेकिन इतने में ही बंदे से रह ही नहीं गया, और अब मेरे से भी नहीं रहा जाएगा रश के बिना। अब देखो एक तरह से मैंने शायद यहाँ पे 3-4 रियल प्लेयर्स मार ले, तो यार 1-2 बोट तो चलते हैं ना। एक मार लिया, अब ये दूसरा होगा। जो भी हो गाड़ी नहीं पकड़ते, गाड़ी पकड़ते पीछे से, तो इसकी लेके आगे गाड़ी पकड़ने नहीं जाते, आगे गाड़ी पकड़ने जाता, लेकिन आगे की गाड़ी ही गन शॉट है ना, इन्हीं बंदों ने ले रखी है। चलो भाई ये बंदर डायरेक्ट फिनिश होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक बॉट के, हाँ बिल्कुल सही, फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही थी, मुझे लगा रियल होना चाहिए था, लेकिन नहीं, बॉट था। नारा या नाड़ा जो भी हो भाई, इसको फिनिश करा। और अब गन शॉट्स, अब जो लोग हेडफोन या फिर ईयरफोन लगा के वीडियो को देख रहे हो तो पता चल चुका होगा कि बंदे कहाँ पे हैं, लेकिन जो लोग बिना किसी झंझट के देख रहे हैं वो देख ही लो बस। देखो बंदा दिख चुका ना, इसलिए बता रहा हूँ, बंदा दिख रहा है इसलिए। हाँ यहाँ मैंने ऐसे स्प्रे मारा क्योंकि वहाँ बंदा था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो इस घर के अंदर गया मैं उस पर रश करता हूँ। बहुत लो है बंदा, अंदर भाग गया इस घर में, इस वाले में, तेरे साइड वाले में। इस वाले बंदे को नॉक करने के बाद मेरे टीममेट बोला कति लो है तो रश कर। क्या रश करना कर दिया भाई नॉक उसने, अब मैं फिनिश करूंगा जाके। देखो इस बंदे को मैंने पूरा फिनिश करा, और ऊपर जो बंदा था उसका किल मेरे को मिल जाता है बाद में, इसकी तो टेंशन मत लिया करो भाई, उससे ज्यादा मिल गया। देख सकते हो एक बोट भी लपेट लिया था मैंने बीच में। अब जो भी हो गाड़ी लेके मैं आ चुका था सेंट्रल रोड में। देखो वो घर के मैंने बताया थे ना, जहाँ पे पहले मैं बंदा था वहाँ पे कोई और बंदा मिलेगा, लेकिन मेरा टीममेट भाई स्टंटबाज हो रहा है कति, लेकिन ऊपर मस्त व्यू दे दिया था, ऊपर बंदा था जो कि देखना किस तरह से कंफ्यूज होता है। मैं आगे भाग गया। अब मैं आप लोगों को एक चीज याद दिला, तो शायद कुछ ही 20% लोगों को ये चीज पता होगी। देखो जब मैं यहाँ पे रश करना है ना, बिल्कुल रश करना आया था, तो देखो साइड में नेड वगैरह फटे थे वेयर हाउस की तरफ, तो मुझे डर था भाई वहां बंदे हो सकते हैं, और मैं अब यहाँ पे आया तो सुनो बिल्कुल गौर से, कौन लगा के नहीं यार बग्गी की बात नहीं कर रहा मैं। वेयर हाउस में देखो फुटस्टेप्स की आवाज आती है, तभी देखो मैंने यहाँ पे ये स्टन फेंका, एक बंदा दिख भी चुका था, शायद अंधा भी होगा, लेकिन मैंने एक और स्टन फेंका क्योंकि इतने से काम ही नहीं बनाना यार। और इनको फिनिश करते वक्त मेरी बहुत ज्यादा फट रही थी भाई, पता नहीं, हाँ शायद इसलिए फट रही थी क्योंकि भाई जब भी मैं ऐसे मतलब को ओपन में बंदों को नॉक कर देता हूँ और फिर मतलब फिनिश करने जाता तो अक्सर बंदे आए जाते पीछे से, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 2 बंदे आज को जिनमें से एक के पास शायद एस्टल क्या है। अब यहाँ से तो देखो निकलना पड़ेगा क्योंकि इस वाली शैक का दरवाजा नकली है भाई, इसमें जाते क्योंकि वहाँ पे कवर ही नहीं मिल पा रहा था, और इस बंदे को बहुत देर होगी भाई, बहुत देर होगी थी। चलो एक तो नॉक निकला, लेकिन दूसरे के पास हेस्ट्रल के, पर कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कर लेते हैं किचन डिनर। होप सब को अच्छी वीडियो जरूर पसंद आएगी, जरा से मजा आया, आप लोग अप्रिशिएट करना चाहते हो मुझे, तो नीचे सब्सक्राइब बटन है ना उसे बस टैप कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं आप लोगों से कल मिलूंगा, एक मॉन्टेज देख के जाना। गुड बाय।
Rockin' around left and right now.